लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू। सत्ता और विपक्ष संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर कर रहे हैं नाटकबाजी। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो ने आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम उन मुद्दों पर अपनी बात रखी, तमाम उन मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात कही जिस पर काफी सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे। बता दूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही अपने समर्थकों को व बसपा के हितचिंतकों को भी एक खास अपील भी की। बता दूं कि इस लोकसभा चुनाव में बसपा की बहुत बड़ी हार हुई है, कोई भी सीट बसपा को नहीं मिली, वोट ऑफ परसेंट भी कम हुआ है और इसके क्या क्या कारण रहे इस पर भी चिंतन मनन बसपा की ओर से 23 तारीख को बुलाई गई लखनऊ में ऑल इंडिया लेवल स्तर की बैठक में, समीक्षा बैठक में इन तमाम बातों पर चर्चा भी हुई और इस पर क्या क्या उपाय बन सकते हैं इस पर भी खास बातचीत भी हुई। बता दो कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव बसपा अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही थी और ऐसे में बसपा हर एक राज्य से अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारे हुई थी। लेकिन बता दूं कि भाजपा को रोकने के लिए जो INDIA नाम से बना गठबंधन भाजपा को रोकने के लिए बना था, उसने एक भ्रामक जनता के बीच फैलाया कि भाजपा को रोकने के लिए आप इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें, क्योंकि भाजपा जो है वो संविधान को खत्म करना चाहती है और संविधान को खत्म करके यहाँ फिर से मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है। ये नया प्रोपेगेंडा जो है वो ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से देश में फैलाया गया, जिसका शिकार बहुजन समाज हुआ। बहुजन समाज ने ना मांगते हुए भी मुफ्त में अपना वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को दिया, भर भर के अपना वोट दिया और बावजूद इसके इंडिया गठबंधन जो है वो भाजपा को रोकने में नाकामयाब दिखाई दिया। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाजपा व कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। दोनों की ही सोच संविधान के प्रति अच्छी नहीं है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस ने भी संविधान को हमेशा से ही नजरअंदाज किया और संविधान के हिसाब से, संविधान की मंशा के हिसाब से यह गवर्नमेंट उन्होंने नहीं चलाई। इसी के आधार पर अब भाजपा भी सरकार चला रही है। भाजपा भी कांग्रेस के ही पदचिन्हों पर चलकर संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल जो विपक्षी दलों के नेताओं ने संविधान की कॉपी को हाथ में पकड़कर जो नाटकबाजी की, यही सबसे बड़े संविधान के विरोधी है और यही संविधान में इन लोगों ने ही संविधान में कई सारे संशोधन भी किए और जिसके चलते संविधान काफी कमजोर भी हुआ है। यह आरोप भी बसपा सुप्रीमो ने विपक्षी दलों पर लगाया और साथ ही सत्ता पक्ष पर भी लगाया। सत्ता पक्ष पर भी बसपा सुप्रीमो ने कई सारे आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा अगर सही मायने में संविधान की हितैषी होती तो जब पहली बार इसकी गवर्नमेंट बनी या फिर इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी तब से ये संविधान को प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने भी कांग्रेस के ही पदचिन्हों पर चलकर संविधान को नुकसान ही पहुंचाने का काम किया है। इसी के साथ उन्होंने अपने समर्थकों को भी एक आह्वान किया कि इन पार्टियों के षड्यंत्रों में आपको नहीं आना है। जो संविधान बाबा साहेब ने बनाया, जो संविधान बाबा साहेब ने लिखा, उस संविधान को तमाम संशोधनों का नाम देकर इस संविधान को खत्म करने की कोशिश ही कांग्रेस और भाजपा की ओर से की गई। ये तमाम बातें बसपा सुप्रीमो ने कही। साथ ही विपक्षी दलों ने और साथ ही सत्ता पक्ष ने अपने कारनामों को छुपाने के लिए अलग अलग राज्यों में जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, उन्होंने भी अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए संविधान बचाने जैसा षड्यंत्र रचा। उस मुद्दों से, मेन वाले मुद्दों से इन जनता का ध्यान भटकाने के लिए संविधान को बचाना है ऐसा नारा लगाकर वो जनता के बीच में गए और नतीजा ये हुआ कि लोग उनके बहकावे में आए और भाजपा की गवर्नमेंट बन गई। तो ये तमाम बातें जो है वो बसपा सुप्रीमो ने कही। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 23 तारीख को हुई ऑल इंडिया लेवल स्तर की जो बैठक, समीक्षा बैठक बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में बुलाई थी,
उसमें आकाश आनंद को दोबारा एक बार अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी भी बसपा सुप्रीमो ने घोषित किया। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अब पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं, पूरी मैच्योरिटी इनमें आई है और इसी के चलते अब पिछली जो जिम्मेवारी इनको दी गई थी यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी, इन दोनों पदों पर इन दोनों जिम्मेदारियों के साथ यह अब पार्टी में काम करेंगे। इसी के साथ आपको बता दूं कि उत्तराखंड और पंजाब में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बाय इलेक्शन होने वाले हैं, इनमें आकाश आनंद खुद प्रचार का जिम्मा संभालेंगे और दोनों राज्यों में जाकर ये खुद प्रचार भी करेंगे। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेवारी अब आकाश आनंद के कंधों पर है। अब देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद भी इन बसपा सुप्रीमो की मतलब कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात कही कि सब भाजपा और कांग्रेस ने सपा को आगे करके प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल है वो संसद में फड़वाया था। सपा भी इनसे मिली हुई है और इन सभी दलों की आपस में मतलब मिली जुली एक सोच है और इस सोच के तहत ये काम करते हैं। बसपा या फिर बहुजन विचारधारा को ये मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते और इसी के चलते जो रिजल्ट सामने आया है यह अंदरूनी इनकी मिलीभगत होने की वजह से आया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने जब रिजल्ट सामने आया तो अपने प्रेस नोट में ईवीएम पर भी एक बड़ा आरोप लगाया था। तो ये ईवीएम का मुद्दा भी जनता को समझना होगा। इसी के साथ बसपा सुप्रीमो ने बहुत बड़ी अपील जो है वो अपने पदाधिकारियों व बसपा समर्थकों से की। उन्होंने कहा कि बसपा के कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाज को इन जैसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। कांग्रेस रहे या फिर भाजपा, ये दोनों ही संविधान विरोधी है। अगर संविधान विरोधी ये नहीं होते तो संविधान में संशोधन करके संविधान को खत्म करने का काम नहीं करते। तो ये तमाम बातें बसपा सुप्रीमो ने कही। उन्होंने कहा कि अगर सही मायने में जो बाबा साहेब ने संविधान बनाया है, समतामूलक संविधान, बहुजनों के हितों का संविधान, उसको भी कमकुवत करने का, कमजोर करने का जो षड्यंत्र है वो शुरुआत से लेकर अब तक पहले कांग्रेस और अब भाजपा ये दोनों ही करती आ रही है। तो ऐसे में इन दोनों पर कैसे विश्वास किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो बसपा सुप्रीमो ने जनता के बीच में रखा। तो दोनों को एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे बसपा सुप्रीमो ने कहा है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। इस बात को बसपा सुप्रीमो ने कहा। जिस कांग्रेस ने संविधान में कई सारे संशोधन किए, वो कांग्रेस संविधान की हितैषी कैसे हो सकती है, संविधान को बचाने वाली कैसी हो सकती है। इसी के साथ कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलकर भाजपा ने भी संविधान को कमजोर किया है, वो भी संविधान की कैसे हितैषी हो सकती है। इन तमाम सवालों को बसपा सुप्रीमो ने खड़ा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सही मायने में संविधान को बचाना है तो एकमात्र हितैषी उनकी बसपा ही है जो संविधान को बचा सकती है और जो संविधान के मंशा के हिसाब से ही अपनी राजनीति भी करती है। संविधान को आगे करके इन मुद्दों पर अगर राजनीति हो रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये भी बात बसपा सुप्रीमो ने कही। तमाम इन बातों को कहकर उन्होंने साफ कहा कि आने वाले अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो इसमें भी बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी कि नहीं, इस पर स्पष्ट तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन बसपा जो है वो अपने संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश बसपा सुप्रीमो ने सभी पदाधिकारियों और अलग अलग राज्यों के प्रदेश कमेटियों को उन्होंने ये सख्त दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र और अलग राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इसमें अब क्या क्या जिम्मेवारी किन किन को मिलती है। हालांकि महाराष्ट्र की जो कार्यकारिणी है, जो कमेटी है, उसको बसपा सुप्रीमो ने भंग किया है। किनको जिम्मेदारी मिली ये अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, लेकिन अब सिलसिलेवार जो है वो सब पर कार्रवाई भी होगी और अलग से कमेटियां भी बदली जाएंगी। तो बसपा सुप्रीमो ने आज भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और भाजपा को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा और ये दोनों ही संविधान विरोधी है, आपस में मिले हुए हैं और पर्दे के पीछे से ये काम एक ही करते हैं। और इसके साथ ही प्रमोशन में आरक्षण का बिल सपा ने फाड़ा और वो भी कांग्रेस और भाजपा के इशारे पर ये काम उन्होंने किया। तो इन तमाम बातों को बसपा सुप्रीमो ने कहा। इन बसपा सुप्रीमो की कही हुई इन बातों पर आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।